Class 3 students, today we will read chapter 17 of social studies. So please bring out your SS book. आज हम 17 chapter पढ़ेंगे, that is life of the early man. Early man मतलब जो पहले के ज़माने में आदमी रहता था वो कैसे रहता था, उसकी ज़िंदगी कैसे थी. अर्ली मैन को आदिवासी बोला जाता है कि पुराने ज़माने का आदमी, कि जब बहुत मतलब स्टोन एज थी, जब इंसान बना था, तो हम कई बार सोचते हैं ना कि कहाँ से सब शुरू हुआ होगा. तो ये चैप्टर में आपके उन क्वेश्चंस के आंसर हैं. लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. अर्ली मैन वर नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल्स सच एज एप्स. They had no place or house to stay. They used to roam about in the forest in search of food. They lived near the stream and rivers where there was water. तो वो कहता है कि पहले के ज़माने के जो आदमी थे वो कुछ कुछ बंदर जैसे थे. एप्स होता है एक बड़ा बंदर, मतलब बंदर भी बच्चों कई तरह के होते हैं. मॉन्की होता है, गोरिल्ला होता है, एप्स होता है. तो एप्स जो है वो ऐसा बंदर होता है जो आदमी जैसा लगता है काफ़ी कुछ. तो ये कहा जाता है कि जो आदमी है वो बंदरों से बना है. पहले वो बंदर था, फिर वो बदल के थोड़ा मतलब जैसे बंदर तो हाथ से भी चलता है, फिर उसने हाथ हटाने शुरू करे, फिर वो थोड़ा बड़ा बना और थोड़ा तो धीरे धीरे उसमें बदलाव आते गए, तो वो धीरे धीरे इंसान बन गया. उनके पास कोई रहने की जगह नहीं थी, ऐसे घर नहीं होते थे, तो वो कहाँ रहते थे? वो ऐसे ही रोम मतलब घूमना इधर उधर. फॉरेस्ट मतलब जंगल में वो लोग इधर उधर घूमते थे. इन सर्च ऑफ फूड, जो भोजन है उसकी तलाश में इधर उधर घूमते थे. पेड़ से कुछ तोड़ के खा लिया, जैसे जंगल में जानवर रहते हैं बिल्कुल वैसे, कि अपना बचाव करके रखते थे दूसरे जानवरों से, और जहाँ से जो मिलता था वो खा लेते थे. और नदियों के पास और झरनों के पास रहते थे ताकि उन्हें पानी पीने की सुविधा हो. वो अलग से अपनी तरह, जैसे हमारे यहाँ तो आजकल किचन में पानी आता है टैप से, आरओ से, तब ऐसा नहीं था. वो नदी के पास रहते थे, वहाँ से पानी पी लिया, और जंगल में घूमते थे, वहाँ से फल या किसी पशु को पक्षी को मार के खा लिया, ऐसे. टूल्स एंड वेपन्स. टूल्स और वेपन्स मतलब हथियार. तो आज हम पढ़ेंगे उनके उसके बारे में कि वो लोग क्या हथियार यूज़ करते थे, कैसे अपना जीवन यापन करते थे. जंगल में रहना आसान नहीं है बच्चों, है ना, उनको कोई मार भी सकता था. द मेन फूड ऑफ अर्ली मैन वॉज फ्रूट्स एंड लीव्स फ्रॉम द ट्रीज, ग्रासेज ऑन द ग्राउंड एंड इवन रूट्स ऑफ प्लांट्स. तो जो मेन जो फूड है उनका, जो मेन खाना था वो क्या था? फ्रूट्स थे, मतलब फल. लीव्स फ्रॉम द ट्रीज, पत्ते खा लेते थे, जैसे हम भी पत्ते खाते हैं, जैसे पालक का पत्ता या कुछ, तो वो भी यही सब खाते थे. ग्रासेस ऑन द ग्राउंड, कि घास भी खाते थे वो लोग, है ना, और या फिर किसी पेड़ की जड़, ये सब चीज़ें खाते थे. द अर्ली मैन वर नॉट सक्सेसफुल इन किलिंग एनिमल्स विद देयर बेयर हैंड्स. अब वो जब इंसान कभी शुरू हुआ होगा तो वो जानवर एकदम तो नहीं मार पाया होगा ना, और मारता होगा तो उसे डर भी लगता होगा कि खा सकते हैं या नहीं. किसी को भी ये जो फल हैं, सब्जियां हैं, वो खानी आसान लगती हैं, और किसी जानवर को वो अपने बेयर हैंड्स मतलब अपने हाथों से, खाली हाथों से नहीं मार सकते थे. सो दे नीडेड टूल्स एंड वेपन्स. इसलिए उनको क्या चाहिए थे? हथियार चाहिए थे, टूल्स चाहिए थे, वेपन्स चाहिए थे. देयर फर्स्ट वेपन वर क्लब्स एंड स्पीयर्स मेड ऑफ वुड. तो उनका जो पहला हथियार था वो क्या थे? भाले थे, है ना. क्लब और स्पीयर्स लकड़ी के जो वो बनाते थे. उन्होंने जैसे देखा कि लकड़ी लेके किसी को मार सकते हैं, तो वो फिर उन्होंने सोचा कि इस लकड़ी को नुकीला कर दे तो वो आराम से लग सकती है, तो वो उन्होंने अपने लकड़ियों से हथियार बनाए. वो उनके सबसे पहले हथियार थे. लेटर दे बिगेन टू मेक टूल्स एंड वेपन्स ऑफ स्टोन. फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि पत्थर से भी हम मार सकते हैं. फिर उन्होंने देखा कि पत्थर को नुकीला करके भी मारने से अच्छे से हथियार बन सकता है. वो मतलब ये चीज़ें धीरे धीरे होती है. जैसे अभी भी हम भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धीरे धीरे नए नए इलाज करते रहते हैं. पहले हमें गर्मी लगती थी तो हम लोगों के पास सिर्फ पंखा था, फिर किसी ने सोचा अरे इसमें कुछ पानी डाल दिया जाए तो पंखा भी लगा दिया जाए तो और अच्छा लगेगा, तो कूलर बन गया. फिर किसी ने सोचा ये कूलर का तो पानी ख़त्म हो जाता है, कि फिर किसी ने एसी बनाया. तो धीरे धीरे बच्चों बाय टाइम, समय के साथ साथ जो है ये नए नए इवेल्युएशंस होते रहते हैं. अब जैसे मोबाइल फ़ोन पहले नहीं था, फिर बात करने के लिए लोग चिट्ठी का इस्तेमाल करते थे, फिर लैंडलाइंस आए, फिर फ़ोन आए, आजकल स्मार्टफोन्स आ गए हैं. तो इस तरह से धीरे धीरे बदलाव होते हैं. इसी तरह से जब अर्ली मैन था उसके पास भी खाने को फूल पत्ते ही रहते थे, फल सब्जियां रहती थी. फिर जब उन्होंने देखा और वह जानवरों को नहीं मार सकते थे, फिर उन्होंने देखा कि हम लकड़ी से या पत्थर का हथियार बना के जानवरों को मार सकते हैं. When men begin to shape stones into tools and weapons, the old stone age begin. जब आदमी ने
देखा कि जो पत्थर है उससे हम हथियार बना सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो कौन सा युग शुरू हो गया? उस युग को ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है ना। ओल्ड स्टोन मतलब पुराना पत्थर वाला समय। द डिस्कवरी ऑफ स्टोन टूल्स एंड वेपन्स वॉज अ ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड। जैसे इंसान ने जब देखा कि पत्थर से हम हथियार बना सकते हैं, तो एक बहुत ही तरक्की वाला एक कदम था उनके लिए, क्योंकि नाउ मैन कुड नाउ गैदर देयर फूड मच इजली। अब क्योंकि वो आदमी जो है वो अपने खाने को आसानी से ढूंढ सकता था। दे कुड इवन फाइट एंड किल्ड। अब पत्थर उन्हें मिल गया था, हथियार उनके पास थे, तो वो किसी के ऊपर भी पावरफुल हो गया था। अब वो किसी से डरता नहीं था, वो किसी से भी लड़ सकता था और किसी को भी मार सकता था। जो आदमी से भी बड़ा जानवर हो उसको भी मार सकता था। द लाइफ ऑफ मैन कुड बी मोर सिक्योर। अब क्योंकि उनके पास हथियार थे तो उनकी जो ज़िंदगी है वो सिक्योर हो गई थी। उन्हें पता था कि वो रात को सो रहे हैं, उनके पास कोई आएगा तो अपने पास हथियार रखते थे और वो किसी को भी मार सकते थे। कोई और जानवर लेकिन उनको नहीं मार सकता था, वो मार सकते थे। दे नीड नॉट टू फियर विद अदर एनिमल्स। उनको अब दूसरे जानवरों से डर नहीं लगता था। दे कुड फाइट विद देम एंड किल देम विद स्टोन वेपन्स। वो उनके साथ फाइट कर सकते थे, मतलब लड़ सकते थे, एंड किल देम और मार सकते थे जो उनके पास स्टोन वेपन्स थे उनसे। अर्ली मैन डिड नॉट गेट देयर हिज फूड एट वन प्लेस ओनली। तो पुराना जो मतलब जो आदि मानव था, उसको जो खाना था वो एक ही जगह पे नहीं मिलता। ही हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। तो उसको तो खाने के लिए इधर उधर ढूंढना पड़ता था और डर था तो इधर उधर बचना भी पड़ता था। बट व्हेन इट बिकेम डार्क अर्ली मैन हैड टू फिक्स अ प्लेस टू रेस्ट। अब वो खाना ढूंढने के लिए तो इधर उधर घूम सकता था, लेकिन रात का जब समय हो जाता था तो उसे सोने के लिए कोई जगह तो चाहिए थी जो बाकी जगह से सुरक्षित थी। इसीलिए उसको कोई एक जगह पे फिक्स करना पड़ता था। दे यूज टू स्लीप ऑन ट्री टॉप्स और इन डार्क केव्स। तो उसको सबसे सेफ जगह कहाँ लगती थी? या तो वो किसी पेड़ पर चढ़ के सो जाता था या फिर वो किसी गहरी गुफा में चला जाता था जहाँ जानवर नहीं आ सकते थे। दे हैड टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि उन्हें अपने आप को जंगली जानवरों से भी बचाना होता था। क्योंकि जब आदमी सो जाता है तो उसके ऊपर कोई भी जानवर अटैक कर सकता है, तो उसे अपने आप को बचाने के लिए ये सब करना पड़ता था। As time went on, men improved their stone weapons and tool. अब धीरे धीरे जैसे समय बदलता रहा उन्होंने अपने टूल्स को और अच्छा कर लिया। They sharpened the edges of stone to be able to cut woods and other stones. तो उन्होंने देखा कि पत्थर को अगर नुकीला कर लें तो उससे पेड़ भी काट सकते थे और यहाँ तक कि दूसरे पत्थरों को भी काट सकते थे। तो उन्होंने उसको अच्छा करना शुरू किया। They made pointed stone to be used as spears. तो उन्होंने पॉइंटेड स्टोन्स बना के उनको भालों में इस्तेमाल किया। लेटर दे बिगेन टू टाई हैंडल्स ऑफ वुड टू देयर स्टोन टूल्स। तो उन्होंने फिर बाद में देखा कि अगर भाला तो हाथ में ले सकते हैं, लेकिन अगर उसके पीछे डंडी लगा दे तो वो और बड़ा बन जाएगा। इन दिस वे दे कुड यूज देयर टूल्स एंड वेपन्स बेटर। और उससे आप दूर से ही, अगर आप सिर्फ छोटा सा पत्थर ले रहे हो नुकीला, तो उसमें तो आपको जानवर के पास जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसको डंडी के साथ लगा दोगे तो दूर से ही आप उस जानवर को मार सकते हो। तो उन्होंने और उसको बेहतर कर लिया। मैन मेक फायर। अभी इंसान को पत्थरों का पता चला, लकड़ी का पता चला, लेकिन आग का नहीं पता था। वी डोंट नो हाउ अर्ली मैन बिगेन टू मेक फायर। हमें नहीं पता कि जो आदि मानव है उसने आग को कब जाना, है ना। इन देयर वेंडरिंग दो थ्रू द फॉरेस्ट अर्ली मैन मस्ट हैव सीन ट्रीज बर्न्ड बाय लाइटनिंग। हो सकता है कि आदमी ने पेड़ों को जलते हुए देखा होगा कि जैसे बिजली गिर जाती है तो पेड़ों में आग लग जाती है, तो उन्होंने ये सब आग हो सकती है कि जंगलों में घूमते हुए देखी हो। दे मे ऑल्सो हैव सीन फायर इन वुड्स कोज्ड बाय लाइटनिंग। और वही कि लकड़ियों में भी आग लगते हुए उन्होंने देखा होगा। जो आसमानी बिजली गिरती है उससे तो आग लग सकती है, तो ये एक जरिया उन्होंने देखा होगा, है ना। या फिर कई बार पेड़ आपस में घर्षण करते हैं, उससे भी आग उनमें लग जाती है। एट द बिगनिंग दे मे इवन हैव बीन अफ्रेड ऑफ द फायर। हो सकता है कि शुरू में उन्होंने जब आग देखी होगी, अगर हम कोई छोटा बच्चा भी होता है जब वो आग देखता है तो उससे डरता है ना। जैसे उसे पता चलेगा कि इसमें से तपन आ रही है, इसमें से गर्मी लग रही है और इससे जल सकते हैं, तो कोई भी उससे डरेगा। लेकिन उन्होंने खुद कब आग खुद से बनाई वो नहीं हम कह सकते। दे मस्ट हैव सीन दैट फायर डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। उन्होंने ये ज़रूर देखा होगा कि आग से तो सब कुछ तबाह हो जाता है। बट सून दे मस्ट हैव नोटिस दैट फायर कुड बी वेरी हेल्पफुल। लेकिन जब उन्होंने खुद से अपनी आग बनाई होगी तो उन्हें पता चल गया होगा कि उनके लिए आग कितनी
फ़ायदे की चीज़ है, उनकी मददगार है। इट कुड कीप देम वार्म इन कोल्ड डेज एंड नाइट्स। तो क्यों क्यों कैसे मददगार है? क्योंकि आग से उनको ठंड से बच सकते हैं, क्योंकि वो ठंडी रातें होती हैं तो उनके पास तो कुछ नहीं होता होगा, तो वो पेड़ों में जाके छुपते होंगे, तो उससे अच्छा है कि आग उन्हें तपन दे सकती थी, आग से वो ठंड से बच सकते थे। इट कुड ड्राई देम इफ़ दे वर वेट। अगर वो गीले हैं तो आग से हम ठंड मतलब सूख भी जाते हैं। इट कुड बॉयल वाटर एंड कुक फूड। और पानी को उबाल सकते हैं और खाना पका सकते हैं। आग के तो बहुत फ़ायदे हैं। ये फ़ायदे उन्हें तब पता लगे होंगे जब उन्होंने ये सब करना शुरू किया होगा। Early man must have also noticed the sparks of fire caused by hitting stones together। और उन्होंने कैसे आग को जाना होगा कि आग खुद से कैसे बना सकते हैं, कि कभी उन्होंने पत्थर घीसे होंगे, जब पत्थर वो पत्थरों के टूल्स बनाते थे तो उन्होंने पत्थर आपस में ज़रूर घीसे होंगे, तो देखा होगा कि चिंगारी निकली है, उस चिंगारी को पत्तों के पास छोड़ दो तो आग लग सकती थी। तो ऐसे ही ऐसा हमारा मानना है कि इसी तरह से अर्ली मैन ने फायर को, आग को जाना होगा। दिस मस्ट हैव गिवन देयर द आइडिया ऑफ मेकिंग फायर। इस तरह से ही उन्होंने सोचा होगा कि अगर हमें खुद से आग लगानी है तो कैसे लगा सकते हैं। दे मस्ट हैव सीन दैट दे कुड सेट ड्राई ग्रास ऑन फायर विद द स्पार्क्स। और उन्होंने देखा होगा कि सूखी घास, पत्ते वो आग बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, तो इसीलिए उन्होंने इसी तरह से आग जलाना सीखा होगा। When early men learn to make fire, they begin to use it to their advantage। जब उन्होंने देखा कि आग छोटी सी लगी है तो उन्होंने देखा भी होगा कि इसे बुझाया भी जा सकता है, तो फिर उन्होंने धीरे धीरे सोचा होगा कि हाँ चलो थोड़ी आग लगा के इसका कुछ फ़ायदा ले लेते हैं और फिर उसे बुझा देंगे। तो एडवांटेज मतलब उन्होंने फ़ायदा, तो उन्होंने आग जला के अपना फ़ायदा भी लिया होगा। देयर वॉज प्लेंटी ऑफ वुड एंड ग्रासेज इन द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में, तो जंगलों में तो बहुत सारी सूखी घास और पत्ते आराम से मिल जाते हैं, लकड़ियाँ भी आराम से मिल जाती हैं। दे मस्ट हैव नोटिस्ड ऑल्सो दैट एनिमल्स वर अफ्रेड ऑफ फायर। और उन्होंने ये बात भी देखी होगी कि जानवर जो है, पहले तो आदमी भी डरता था, लेकिन छोटी मोटी आग जो है, जो आदमी खुद जला सकता था और बुझा सकता था, लेकिन जंगली जानवर उससे ज़रूर डरते होंगे। दस दे कुड कीप वाइल्ड एनिमल्स अवे एट नाइट बाय कीपिंग द फायर बर्निंग। तो वो क्या सोचते होंगे कि हम आग को अगर जलता रहने दें नाइट में, रात में, तो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो उनसे अवे रहेंगे, दूर रहेंगे। दे ऑल्सो सॉ दैट द फायर गेव दम लाइट एट नाइट एंड इनसाइड द डार्क केव्स। और उन्होंने देखा होगा कि आग सिर्फ देखो कितने फ़ायदे हैं, वो खाना अपना पका सकते थे, जंगली जानवर आग से दूर रहते थे, उनको वो ठंड से बचा सकती थी, और उनको अंधेरे में कुछ देखने की सुविधा हो सकती थी आग से। और वो अगर मान लो किसी गुफा में जाके छुप रहे हैं तो जंगली जानवर भी नहीं आएगा वो उससे डर के, और उनको अंधेरी गुफा में चांदना भी मिल सकता था जिससे वो खुद अपना देख सकते थे। दिस हैड ऑलरेडी मेड द लाइफ ऑफ अर्ली मैन ईजियर एंड बेटर। अब जैसे ही उन्हें स्टोन्स अगर उनके पास आ गए थे और आग आ गए थे, तो इनसे काफ़ी चीज़ें उनकी सुविधाजनक हो गई होंगी। बट अ ग्रेटर स्टेप फॉरवर्ड वॉज टेकन व्हेन मैन बिगेन टू यूज़ फायर टू कुक देयर फूड। और इसके बाद जब उन्होंने देखा होगा कि वो अपना खाना जो है, मतलब किसी जानवर को वो आग के ऊपर पका के खा सकते हैं, किसी भी खाने को वो पका के खा सकते हैं, आग उसमें इस्तेमाल होती है, तो उससे तो उनकी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो गई होगी। एक बहुत ही बड़ा स्टेप, मतलब जो हमारी जैसी ज़िंदगी है नॉर्मल लाइफ की तरफ उन्होंने लिया होगा। वी डू नॉट नो हाउ अर्ली मैन स्टार्टेड टू डू दिस। हम नहीं कह सकते थे कितना जल्दी आदमी ने ये सब करना शुरू किया होगा। इट मे हैव इवन हैपन्ड बाय चांस। हो सकता है कि ऐसा मतलब बाय चांस हुआ हो, मतलब किस तुक्के से हुआ हो। बट मैन सुन फाउंड दैट द फ्लैश ऑफ एनिमल्स वॉज सॉफ्टर एंड मोर टेस्टी व्हेन रोस्टेड इन द फायर। हो बट जब भी जैसे ही आदमी को पता चला होगा कि आग पे पकाने पे जो जानवर का मांस है वो सॉफ्ट हो जाता है और स्वाद लगता है, तो उन लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया होगा। इन दिस वे दे बिगिन टू मेक देयर फूड सॉफ्ट एंड नाइस टू ईट। और इस तरह से उन्होंने अपना जो खाना है वो अच्छा, सॉफ्ट और अच्छा, मतलब हेल्दी भी बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि अगर वो कच्चा जानवर खाते तो उनको प्रॉब्लम हो सकती थी, उनको अपच हो सकता था और बीमार पड़ सकते थे। और अगर उसको पका के खाते होंगे तो उनके लिए वो खाना हेल्दी भी होता था। दे डिड नॉट हैव टू ईट रॉ फूड एनी मोर। अब जब से उन्होंने आग ढूंढा होगा तो उसके बाद सब वो अर्ली मैन सोचता होगा कि पका कर ही खाता हूँ कि अच्छा लगेगा, तो वो कच्चा कोई भी खाना, सब्जी भी नहीं खाते होंगे।
एनिमल है, फ्रूट है, वो सबको पका के खाना ही पसंद करते होंगे। केव ड्वेलिंग्स, द लाइफ ऑफ अर्ली मैन इम्प्रूव स्लोली बट स्टेडी। अब उनके पास स्टोन्स आ गए थे, मतलब वेपन्स थे, अब उनके पास फायर था, तो अब नेक्स्ट क्या, अब उन्होंने क्या सोचा होगा। तो उनकी जो ज़िंदगी है वो धीरे धीरे सुधरी है, लेकिन सुधरी है, लगातार सुधरती रही। दे मस्ट हैव फेल्ट द नीड बट टू कवर देयर बॉडी अगेंस्ट द कोल्ड। अब उन्होंने आग देख लिया तो धीरे धीरे उन्होंने सोचा हो क्यों ना हम अपने शरीर को ढकें, क्योंकि ठंड भी लगती होगी। तो कभी उन्होंने कुछ ओढ़ के देखा होगा, पत्ता डाल के देखा होगा, तो सोचा होगा अरे इससे तो हमारे शरीर को बहुत गर्माई मिलती है, तो हमें अपने शरीर को कवर करना चाहिए अगेंस्ट द कोल्ड, सर्दी से बचाने के लिए। देयर अर्लीस्ट क्लोथ्स मस्ट हैव बीन मेड ऑफ स्किन्स ऑफ एनिमल्स टाइड टुगेदर। हो सकता है उन्होंने सबसे पहले लीव्स पहने हो, पत्ते पहने हो, या फिर किसी जानवर की स्किन को अपने ऊपर टांग के देखा हो। बिग ट्री लीव्स मस्ट ऑल्सो हैव बीन स्वीड टुगेदर टू मेक क्लोथ्स। हो सकता है उन्होंने बहुत सारे पत्तों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की और सोचा कि हम इसको अपने ऊपर ढक लें। तो बहुत सारी कोशिश इंसान ने की होगी जब उसे ठंड लगती होगी। व्हेन मैन लर्न द यूज़ ऑफ फायर दे बिगिन टू लिव इन केव्स। और जब उन्होंने देखा, जब उन्हें पता चला कि हम आग लगा के और किसी गुफा में रह सकते हैं और जानवर भी वहाँ नहीं आएगा आग से डर के, तो उन्होंने ज़्यादा कोशिश किया होगा कि वो गुफा में ही रहें। द केव्स गेव देम प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन एंड कोल्ड विंड। और केव्स में रहने से उन्हें बहुत सारा प्रोटेक्शन था, उन्हें बारिश से भी बचाव था। अगर वो खुले जंगल में रहते और आग भी होती तो बारिश से बुझ सकती थी, लेकिन गुफा में ठंडी हवा और बारिश से बचाव था। केव्स वेयर अर्ली मैन लिव्ड, केव्स ऐसी जगह जहाँ पे अर्ली मैन रहता था, हैव बीन फाउंड इन मैनी प्लेसेस, बहुत जगहों पर पाई गई हैं कि केव्स जो हैं वो बहुत जगह पर पाई गई हैं। सम ऑफ दीज केव्स देर आर ड्राइंग्स और फिगर्स, और बहुत सारी केव्स में बहुत सारी ड्राइंग्स भी हैं ऑफ एनिमल्स एंड हंटिंग सीन्स। तो मतलब जैसे ऐसे उसमें ड्राइंग बना रखी है कि किसी को जानवर को मारा है, या जानवरों की फिगर बना रखी हैं। दीज ड्राइंग्स आर कार्व्ड ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स। तो ये किस पे बना रखी हैं, जो 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 केव्स हैं, जो गुफाएं हैं, उनकी दीवारों के ऊपर इस तरह की जो ड्राइंग्स हैं, चित्रकारी जो है वो कर रखी है। दिस शोज दैट सम ऑफ अर्ली मैन हैड बिकम आर्टिस्ट। और क्यों ऐसा करते होंगे, क्योंकि उन्हें भाषा तो नहीं आती थी, एक दूसरे से बात करना तो नहीं आता था, तब तो भाषा नहीं थी, तो वो कैसे एक दूसरे से बात करते होंगे। जैसे जानवर हैं, बंदर है, वो कैसे बात करते, वो ऐसे करते हैं, या अपनी भाषा को समझाते हैं। उनकी कुछ होती हैं कि वो चीखते हैं तो समझ में आता है कि वो दुख में है, या उनकी खुशी की एक अलग आवाज़ होती है। जानवरों की भी इस तरह की आवाज़ें होती, तो आदमी की भी कोई भाषा नहीं थी, तो इसी तरह से वो अपने आप को एक्सप्लेन करता होगा। या उसने क्या सीखा होगा कि वो एक चित्रकारी बनाए, वो आर्टिस्ट थे, वो देखते होंगे कि ऐसा है, तो किसी को समझाने के लिए वो कुछ ना कुछ चित्रकारी उनके उसके ऊपर करते होंगे। सम ऑफ दीज ड्राइंग्स कैन बी सीन इवन टुडे। और बहुत सारी ऐसी ऐसी जो ड्राइंग्स हैं वो इनफैक्ट आज भी दिखाई देती हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू लर्न अबाउट अर्ली मैन इज दैट दे मस्ट हैव लिव्ड इन ग्रुप्स। और अर्ली मैन की एक और ख़ास बात जो मतलब रोचक लगती है वो ये है कि वो ज़रूर ग्रुप में रहते होंगे। जैसे बहुत सारे जानवर हैं जो ग्रुप में नहीं रहते, जैसे शेर है वो अकेला ही रहता है, जो हाथी हैं वो झुंड में रहते हैं। तो हर जानवर की अपनी फितरत होती है, तो आदमी की भी ये फितरत है। ऐसा माना जाता है कि वो भी ग्रुप में रहता था, वो भी एक दूसरे के साथ रहते थे। दे नीडेड द हेल्प ऑफ ईच अदर टू गैदर फूड एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। क्योंकि आदमी को लगता था कि उन्हें एक दूसरे की ज़रूरत थी खाना ढूंढने में और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने में। ग्रुप ऑफ फैमिलीज मस्ट हैव लिव्ड इन वन केव। हो भी सकता है कि बहुत सारे जो फैमिलीज हैं वो सब मिलके एक गुफा में रहते होंगे। When the food around the cave becomes scarce, they must have moved together to another place. वो हो सकता है कि वो बहुत सारे लोग एक साथ जा रहे हैं, उन्हें एक गुफा मिल गई, वो सब वहाँ रहने लग गए, वहीं से खाना ढूंढा, खाया रहा। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद वहाँ खाना ख़त्म हो गया या वहाँ नहीं कुछ खाने को मिल रहा है, तो वो वहाँ से छोड़ के कहीं और चले जाते होंगे। After a long time, they learn to grow crops and begin to settle at one place. और बहुत बहुत ही साल इसमें लगे होंगे जब उन्होंने सोचा होगा कि क्यों ना हम खुद ही अपने पेड़ और अपनी फसल उगाएं और एक ही जगह पर रुकें, क्यों हम इधर उधर घूमते हैं। ये सब चीज़ें करने में इंसान को बहुत बहुत समय लगा होगा। सो किड्स, दैट वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर कि कैसे आदमी स्टोन एज को जाना, फिर फायर एज को जाना, फिर केव्स में रहा और कैसे फिर उसने अपने आप को सेटल किया। ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इस पूरे प्रोसेस में लगे होंगे, बट दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी।
सो किड्स, आई होप यू लाइक दिस चैप्टर. अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन या कंसर्न हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क. थैंक यू.